हरे कृष्णा। कल हमारा होली का प्रोग्राम था, तो हमें प्रोग्राम करते करते 11-12 बज गए, लेकिन हम मुंबई में थे और वहाँ पे भगवान राधा रास बिहारी जी का मंदिर है, तो हम उनके दर्शन किए बिना उनका आशीर्वाद लिए बिना कैसे जा सकते थे। तो इसलिए हम मंगला आरती के 3 बजे उठ गए और फटाफट तैयार होकर मंगला आरती पहुंच गए। और वहाँ बहुत सुंदर मंगला आरती में दर्शन हुए श्री राधा रास बिहारी भगवान के, ललिता विशाखा सखी जी के, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के और गौर निताई जी के और प्रभुपाद जी के। नरसिंह प्रार्थना करी, तुलसी पूजा करी और फिर वहाँ पे परिक्रमा करते हुए भगवान के नामों का जप किया। और फिर हम भगवान राधा रास बिहारी जी के समुद्र भी गए, वहाँ पे जप किया, फिर वापस चले गए। और आप सबसे भी विनती है, आप सबको भी अगर भक्ति का असली आनंद लेना है तो सुबह जल्दी उठ के मंगला आरती करा करिए और तुलसी पूजा, नरसिंह प्रार्थना करा करिए और भगवान के नामों का जप करा करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। और अगर आप पास में आपके मंदिर है तो आप मंदिर जाके मंगला आरती करा करिए। अन्यथा अगर मंदिर नहीं है तो गिव गीता लाइव चैनल पे जाइए, यूट्यूब ओपन करिए, वहाँ पे मंगला आरती ज़रूर अटेंड करिए और अपने जीवन में बदलाव देखिएगा। गिवगीता.com पे जाएं, भगवत गीता जाने और भगवत गीता का पोस्ट करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलो सागर, राम अतुलित बलधामा अंजन पुत्र महावीर विक्रम बरलंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, आनन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हम कंगाल इतने हैं कि हमारी सांसें भी अपनी नहीं है, लेकिन धनवान इतने हैं कि तीनों लोकों के स्वामी अपने हैं। जय श्री राम। हरे कृष्णा हरि बोल। जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या किस्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो भगवान की भक्ति में। जो रहता है भगवान की भक्ति में, 4 चांद लग जाते हैं उसकी हस्ती में, 4 चांद लग जाते हैं उसकी हस्ती में। हरे कृष्णा हरि बोल। गिवगीता.com भगवत गीता जानो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक राजा था, वो बहुत अहंकारी था। वो राजा अपने महल में बैठा था। एक व्यक्ति आया राजा के महल में और राजा के सामने मैट को बिछाया और उस पर कुछ लेट गए। जैसे ही वो लेटा तो राजा ने पूछा, अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए? और यहाँ मैं सिंहासन पे बैठा हूँ, मैं राजा हूँ यहाँ का, ये मेरा महल है, तुम यहाँ पर कैसे मेरे सामने लेट गए? मेरा अपमान कर रहे हो तुम, कौन हो तुम? खड़े हो जाओ। व्यक्ति ने कहा, राजा जी, मुझे तो ये कोई धर्मशाला लगती थी, कोई यात्रियों का निवास स्थान लगता था। राजा बोला, नहीं, ये मेरा महल है। राजा ने कहा, ये आपको धर्मशाला लगती है?
ये आपको निवास स्थान, यात्रियों का निवास स्थान लगता है? अरे ये मेरा महल है, मैं यहाँ का राजा हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर राजा ने पूछा कि आपको ये यात्रियों का निवास स्थान क्यों लगता है, धर्मशाला क्यों लगती है? तो फिर व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा, बोला कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो राजा ने कहा बोल पूछो। तो व्यक्ति ने पूछा कि आपके पिताजी कहाँ रहते थे? तो राजा बोला वो इसी महल में रहते थे। तो व्यक्ति बोला अब वो कहाँ है? बोले चले गए। तो फिर व्यक्ति ने पूछा आपके दादाजी कहाँ रहते थे? बोले वो भी यही रहते थे। अब वो कहाँ है? वो भी चले गए। तो व्यक्ति ने कहा कि ये यात्रियों का निवास स्थान ही तो हुआ। इसी तरह राजा जी, आप भी अभी कुछ समय के लिए इस महल में हो, परंतु आप भी चले जाओगे। तो इसका मतलब आपका ये महल नहीं है, ये धर्मशाला ही है, यात्रियों का निवास स्थान ही है। जब राजा ने ये सुना तो राजा की आंखें खुल गई और फिर राजा ने क्षमा मांगे और भगवान श्री कृष्ण की मुक्ति की खोज में निकल पड़े। अगर आपके पास इस विशाल समुद्र जैसा धन भी होगा, इस विशाल समुद्र जैसी संपत्ति भी होगी, पर वो भी आपके पास नहीं टिक पाएगी, क्योंकि वो हमारी नहीं है। ये सब समुद्र, ये धरती, ये पृथ्वी, आकाश, ये हवा, ये सब ठाकुर जी की है, राधा रानी कृष्ण भगवान की है, उनका ही सब कुछ है। तो हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और भगवत गीता में बताए गए, शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, और भगवान की शरण में जाना ही हम सबका लक्ष्य है। हम सबका लक्ष्य है, मेरा, भागवत प्रभु का, आपका, सबका यही लक्ष्य है ना भागवत प्रभु? तो प्रभु हाँ, तो आप भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए और भगवान श्री कृष्ण की खोज में निकल जाइए। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, भगवत गीता पढ़िए और givegita.com पे जाइए, भगवत गीता जानिए। जप, ये जो शब्द है इसमें दो अक्षर आते हैं, ज और प। ज का अर्थ है जकारो जन्म विच्छेद, यानी जन्म को नष्ट कर देता है, और प का अर्थ है पकारो पापनाशनम, कि पाप का विनाश कर देता है। जन्म पाप विनाशनम, कि ऐसा जो जप करने के बाद हम ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे भी हम छूट जाते हैं और पापों का भी विनाश हो जाते हैं। प्यारो वृंद